नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज अपन बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश होंगे। तो इस खुशी के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई। खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि अपन ने शतक लगा दिया है। थोड़े ही दिनों में, चंद दिनों में अपन ने 1000 व्यूज और 100 सब्सक्राइब का टारगेट पूर्ण कर लिया। इसके लिए आप सभी बाबल एजुकेशन परिवार को बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये कड़ी इसी प्रकार आगे बढ़ती रहे तो आज अपन इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरे स्थल, 2 स्थल अपन ने पढ़ लिए थे, याद दिला दूं मैं आपको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। आज अपन आगे के जो स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। तो इस खुशी में आप भी शामिल होइए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही घंटी का बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक शेयर तो करते ही रहोगे, वो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और वीडियो को साथियों पूरा देखें, बहुत ही उपयोगी और हेल्पफुल होने वाले हैं। ये कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो देखना आप, जो पूरा निचोड़ है इसमें आपको मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए। आगे हड़प्पा सभ्यता का तीसरा स्थल देखते हैं अपन, तो वो आता है चनहूदड़ो। कौन सा आता है? चनहूदड़ो। तो चनहूदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये एक औद्योगिक नगर भी कह सकते हैं, बड़ा गांव भी कह सकते हैं। यानी उस समय के हिसाब से बड़ा गांव था या छोटा नगर था चनहूदड़ो, जिसकी खासियत ये है या मनकू के कारखाने और भट्टियाँ मिली है। क्या मिला साथियों? सिंध प्रांत में है। इसकी खोज जो है अर्नेस्ट मेके महोदय ने करी थी, अर्नेस्ट मेके। और बाद में मजूमदार साहब भी इनके साथ हो गए थे, मजूमदार ने भी इनमें सहयोग दिया। तो मेन किस लिए जाना जाता है? मेन जाना जाता है ये औद्योगिक नगर था। यहाँ मनके बनाने के कारखाने मिले हैं और इसके साथ में यहाँ पर जो है, क्या बताए, आज की जो औरतें हैं वो जितना श्रृंगार करती थी उससे ज़्यादा तो उस समय करती थी। तो अभी वाली औरतों को जो है ऐसा मत कहना कि आप इतना श्रृंगार क्यों कर रहे हो, इतना वेस्ट क्यों कर रहे हो, वेस्टेज जा रहा है, ये पैसे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, रहने दो, चलने दो। चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि उस समय भी तो श्रृंगार मंजूषा मिली है साथियों। हड़प्पा सभ्यता का जो चनहूदड़ो है वहाँ श्रृंगार मंजूषा मिली है और बहुत सारे मनके बनते थे। और वो मनके किसके बनते थे? सेल खड़ी के। किसके बनते थे? सेल खड़ी के मनके उस समय बनते थे। तो ये हो गया, एक तो श्रृंगार मंजूषा है, एक अपने मनके बनने के कारखाने हैं, छोटे छोटे मनकों के अवशेष मिले। और मनके किसके बनते थे? मनके सेल खड़ी के बनते थे। ठीक है साथियों। और इसके अलावा यहाँ दुर्ग नहीं मिला है। सबसे जो सभी नगर जो है मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, उनमें दुर्ग मिले हैं, लेकिन इसमें चनहूदड़ो में दुर्गीकरण नहीं है, दुर्ग नहीं है, क्योंकि ये तो एक ही
औद्योगिक नगर था। इसके अलावा क्या मिला है? इसके अलावा वक्राकार ईंटें मिली है, ये यहीं मिली है, बाकी जो है हड़प्पा सभ्यता में कहीं नहीं मिली है। क्या? वक्राकार ईंटें। ठीक है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक ध्वज लिए हुए स्त्री की मूर्ति मिली है। क्या मिला है? ध्वज लिए हुए स्त्री की मूर्ति मिली है। इसलिए कहते हैं कि जो भारत माता है, अभी जो भारत माता बनाते हैं ना अपन, हाथ में ध्वज लिए हुए, झंडा लिए हुए, जो भारत माता का अपन प्रतीक मानते हैं, वो यहीं से चनूदड़ों से ही माना जाता है कि ध्वज लिए हुए एक स्त्री की मूर्ति मिली है। इसलिए वहीं से भारत माता की जो अवधारणा है वो भी यहीं से हुई थी। तो ये हो गया तीसरा, चनूदड़ों। इसके अलावा है एक बालाकोट। अपन भारत में आएंगे, अभी तो पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी एक लोथल जगह है जहाँ पे भी मनकू के जो कारखाने मिले हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। बालाकोट जो है, यहाँ से सीप उद्योग मिला है। बालाकोट से क्या मिला है? सीप उद्योग मिला है। बालाकोट से सीप उद्योग मिल गया, तो इसी के पास में एक जगह है कोटदीजी। कौन सा है? कोटदीजी। ये कोटदीजी जो है, ये जगह क्या है? ये है प्राक हड़प्पाकालीन, यानी हड़प्पा से भी पहले के टाइम में ये जो है कोटदीजी था, प्राक हड़प्पाकालीन। आपको 3 स्तर बताए हुए हैं, एक प्राक हड़प्पाकालीन, एक हड़प्पाकालीन और एक उत्तर हड़प्पाकालीन। तो ये प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है कोटदीजी। इसके बाद में एक छोटे सी जगह आती है अलादीनो। अलादीनो, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा नगर था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे छोटा स्थल ये है। कौन सा? अलादीनो। ठीक है साथियों, तो ये हो गए अपने पाकिस्तान के जो है मेन पहले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी, अलादीनो। इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे मोटे स्थल है, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है। तो अब अपन भारत में प्रवेश करते हैं। तो भारत में सबसे पहला स्थल आता है अपना लोथल। कौन सा आता है? लोथल। लोथल स्थल है, ये गुजरात में है। देखो साइट की जगह बहुत बार पूछ ली जाती है, आपको स्टेट याद होना चाहिए। तो गुजरात में है, और ये एक बंदरगाह स्थल था। लोथल क्या था? बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह, जिसको सबसे प्राचीन बंदरगाहों की अगर खोज हुई है तो वो है लोथल, जिसको डॉकयार्ड भी कहते हैं, जिसको गोदीवाड़ा भी कहते हैं। ये जो है लोथल से मिला है। फिर इसमें जो है बहुत सारी बाहर की सभ्यताओं से, जैसे मेसोपोटामिया है, मिस्र है, उनका भी जो आवागमन होता था लोथल से होते हुए भी होता था। इसके बाद में लोथल में 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिली है वो क्या है? एक तो सोने के मनके का हार मिला है, सोने के मनकों का हार है। ये सोने का मनकू का हार जो है इस प्रकार से बना हुआ मिला है। कहाँ से? ये मिला है अपने को लोथल से। लोथल के गोदीवाड़ा की जो इमेज है आपको दिखाई दे रही है, इमेज से जो है बहुत क्लियर होता है, स्पष्ट होता है कि हाँ ये चीज़ है।
और वो लंबे समय तक टिकते। तो इमेज का जो है दर्शन करने ज़रूरी है। इमेज के दर्शन करोगे तो उससे आपको कनेक्टिविटी रहेगी कि भाई ये क्या है, कहाँ मिला। तो ये इमेज आपको लोथल के गोदीवाड़ा की दिखाई दे रही है। इसके बाद में अपन को देखते हैं तो लोथल से दूसरी चीज़ मिलती है घोड़े की मरण मूर्ति। पहले ये अवधारणा थी कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन अब ये धारणा थोड़ी मिथ्या लगती है। कई जगह से, सूरकोटड़ा से है, लोथल से है, घोड़े के कहीं से अवशेष मिल रहे हैं, तो कहीं से क्या मिल रहे हैं, कहीं से अपने को मरण मूर्तियाँ मिल रही है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि घोड़े से कुछ न कुछ कनेक्टिविटी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की रही होगी। इसके बाद अपन देखें तो इसमें एक क्या मिलता है, दुकानों के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से क्या मिलते हैं, दुकानों के प्रमाण मिलते हैं। सभी जो अपन पढ़ेंगे मकान बनते थे वो पीछे गली में खुलते थे, लेकिन लोथल एक ऐसी जगह है, ऐसी साइट है जहाँ पे मकान है, मेन गेट जो है मकानों का वो रोड की ओर खुलते थे। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे दुकानें हुआ होती होगी। ठीक है साथियों। इसके बाद में आता है अपने सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा है, ये भी गुजरात में है और यह घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले। यहाँ घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, तो यहाँ घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो जो ये विवादित पर्सन है कि घोड़े से परिचित थे या नहीं थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो ये इससे कन्फर्म होता है कि घोड़े के अवशेष, अस्थियों के अवशेष मिले, इसलिए कुछ न कुछ तो वो जानकारी रखते होंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और चट्टान से ढकी हुई जो कब्र है, जो अपने महापाषाण काल में पढ़ रहे थे, ऊपर शिलाएं रख देते थे, अपनी जो बॉडी है उसको दबा के उसके ऊपर बड़ी बड़ी शिलाएं रखते थे। तो वो जो महापाषाण काल की कब्र कला थी वो यहाँ पर भी एक दिखाई देता है कि चट्टान से ढकी हुई कब्र है, जिसमें क्या था, अस्थि कलश था। पूरी जो है बॉडी नहीं है, सब नहीं है, शरीर नहीं है, क्या है, केवल अस्थि कलश है। यानी जो अस्थियाँ थे उसको कलश में भर के वह रख दिया और उसके ऊपर बड़ी सी चट्टान रख दी जाती थी। तो ये आती है सूरकोटड़ा में। इसके बाद में एक स्थान आता है धोलावीरा। कौन सा स्थान आता है, धोलावीरा। धोलावीरा जो है, ये वीरा का मतलब गुजराती में होता है कुआं और धोला यानी सफ़ेद, तो धोलावीरा का मतलब सफ़ेद कुआं। तो ये जो जगह है ये गुजरात में है। और यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से देखो, एक तो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ मिली है, वो ये है कि पहले क्या होता था, पहले सभी जो जितनी भी अपने साइट पड़ी है उसमें क्या है कि दो है, एक दो टीले, एक दुर्ग टीला, एक नगर टीला। लेकिन इसमें जो है धोलावीरा में थोड़ा सा चेंजेज होता है और यहाँ त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था मिलती है। कितने स्तरीय, त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था का अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो आपको धोलावीरा पे जाना है। और धोलावीरा है त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था थी। इसमें क्या है, एक दुर्ग है, एक नगर है और बीच में मध्यम भी है, और ये तीनों एक ही चार दीवारी से घिरे हुए है। तो ये धोलावीरा की इम्पोर्टेंट विशेषता। इसके अलावा इसका उत्खनन किसने किया था, तो इसका उत्खनन साथियों 1990-91 में जो है, ये नया ही स्थल है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। उत्खनन जो है 1990-91 में R.S. विष्ट महोदय ने किया था। किसने किया था, R.S. विष्ट महोदय ने इसका, मैं इधर हो जाता हूँ, नहीं दिख रहा था। आपको क्या करना है साथियों, पूरे जो है प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो कितना ही पढ़ लो, लेकिन जब अपन परीक्षा में जाएंगे
तो उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हर चीज़ को जितनी बार आप ज़्यादा रिवाइज करोगे उतनी बार ही आप ज़्यादा याद कर पाओगे। तो कर दो क्या, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। तो इसके बाद में जो है त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था हो गई। एक इसमें जो त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था में जो मध्य जगह थी, इसमें एक स्टेडियम मिला है। तो स्टेडियम जो है ये कहाँ से मिला है, धोलावीरा से मिला है। स्टेडियम मिल गया, त्रिस्तरीय नगर व्यवस्था हो गई, और इसमें एक जो है प्राचीन जल संरक्षण की व्यवस्था जो है तालाब बनाने की, वो भी यहाँ पे बहुत ही उच्च तरीके की थी। जल संरक्षण व्यवस्था का अगर प्रश्न पूछा जाए कि आज जो जल की संकट है वो उस समय भी था क्या, और उस समय था तो उसको किस प्रकार से उस जल संकट से वो बचते थे। तो साथियों, इतिहास पढ़ने का मायने ये नहीं है कि अपन ने तथ्य रट लिए ना, तथ्य रटने से इतिहास याद नहीं होगी। इतिहास का मायना ये है कि जो उस समय आज के परिप्रेक्ष्य में उस समय क्या हो रहा था। आज जैसे जल संरक्षण की बात है तो उस समय भी थी या नहीं, और थी तो आज उसको कैसे ले रहे हैं, उस समय उसको कैसे लेते थे। हर चीज़ का जो है सुरक्षा है, और है कृषि है, पशु, सारी चीज़ें आर्थिक मान लो, सामाजिक मान लो, वो आज क्या है और उस समय क्या थी। तो उसका अगर अपन कंपैरिजन करने लग जावे और इसको अच्छी तरीके से देख लेवे तो इतिहास का मायना बदल जाएगा और आपको इतिहास बहुत रोचक लगने लगेगी। तो इसके बाद में यही चीज़ें हैं इसमें। त्रिस्तरीय ध्रुव व्यवस्था है, स्टेडियम में एक और है, एक जो 10 अक्षरों का लिपि से लिखा हुआ एक सूचना पट मिला है। क्या मिला है, सूचना पट। ये सूचना पट भी कहाँ से मिला है, ये भी धोलावीरा से मिला है। तो लिपि के साक्ष्य भी धोलावीरा से मिले हैं। इसके बाद में देखो साथियों, एक आता है रंगपुर जो गुजरात में है। तो ये गुजरात के हो गए। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो रंगपुर जो है ये भी गुजरात में है। रंगपुर के बाद में अपन चलते हैं तो आता है देसलपुर। देसलपुर से तांबे की बनी हुई, देसलपुर से क्या मिला है, यहाँ से तांबे के साथ से मिले, यानी तांबे की मुहरें मिली है। क्या मिला है, तांबे की मुहरें मिली है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो रंगपुर के बाद में आता है मारवण। मारवण भी गुजरात में है, और मारवण जो है यहाँ खाइयों के जो है प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा में। तो हरियाणा में जो है एक स्थान आता है बनावली। हरियाणा में कौन सा स्थान आता है, बनावली और राखीगढ़ी। बनावली जो जगह है, यहाँ मिट्टी का बना खिलौना हल प्राप्त हुआ है। अपन ने आगे जब राजस्थान में आएंगे तो कालीबंगा की सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें भी जो हल के तो साक्ष्य नहीं मिले लेकिन खेती के साक्ष्य मिले हैं। खेती किस प्रकार से करते थे। तो हरियाणा में जो बनावली है, यहाँ मिट्टी से बना हुआ हल का खिलौना मिला है। मिट्टी से बना हल का खिलौना। इसके अलावा जो बनावली है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है जौहरी का आवास। कैसे पता लगा कि भाई वो आवास जौहरी का है, ऐसे लगा कि वहाँ पे छोटे छोटे जो है सोने के, चांदी के और उसके जो अपने रत्न जवाहरात होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े मिले घर में। तो इसका मतलब वहाँ हीरे जवाहरात का, ये सोने चांदी का काम होता था, तो वो जौहरी कर सकता है। एक मकान में वाश बेसिन मिला है। यह क्या क्या मिला बनावली में, एक तो जौहरी का आवास मिला है। तो इनसे अपन सीख सकते हुए
उस समय भी कितना मतलब आगे थी ये सभ्यता। जोहरी जो सोने का काम करता है। इसके अलावा यहाँ से एक वाश बेसिन जो अपन हाथ धोते हैं, ये वाश बेसिन मिला है। तो वाश बेसिन मिला है इसका मतलब क्या लगा सकते हैं, वाश बेसिन मिला है इसका मतलब वहाँ कोई धनी आदमी रहा होगा। बिल्कुल सामान्य आदमी तो वाश बेसिन का उपयोग कर नहीं सकता, तो कोई बहुत ही धनी आदमी रहा होगा, इसलिए धनी आदमी का भी आवास के साक्ष्य मिले हैं। और ये कहाँ है, ये रंगोई नदी के किनारे। बनावली कौन सी नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपन राखी गढ़ी है। तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है भारत का, सबसे बड़ा स्थल है भारत का। और यहाँ से जो है क्या क्या मिला है, यहाँ से यज्ञ वेदिकाएँ मिली है। क्या मिला है, यज्ञ वेदिकाएँ मिली है, ये हरियाणा में है। और इसके बाद में कुणाल, यहाँ से मुकुट मिले हैं। कुणाल से क्या मिले हैं, मुकुट मिले हैं चांदी के। और एक आता है मिथातल, तो यहाँ से मिथातल से क्या मिला है, मिथातल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। जैसे अपन कहे कि पत्थर की कुल्हाड़ी जो है, पत्थर की कुल्हाड़ी पूरा पाषाण काल की जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो किसने खोजी थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पलावरम के पास में खोजी थी। तो वो आती है पाषाण काल की, और ये कुल्हाड़ी है तांबे की है। कहाँ से मिली है, मिथातल हरियाणा से मिली है। अब अपन जो है अगले चैप्टर में जो है क्या पढ़ेंगे, मेन जो थर्ड ग्रेड में आने वाला चैप्टर है, एक तो कालीबंगा, अहाड़ और बालाथल, और थोड़ी सी जो है पंजाब में 2-3 स्थान रह गए, उत्तर प्रदेश में एक है और महाराष्ट्र में है 2, वो पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए अलविदा साथियों, आप अपना सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।